ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना ये पॉलिसी का लेक्चर नंबर 12। सो कुछ डेफिनेशंस हैं, आज डेफिनेशंस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ए क्लोजर सेट? ए क्लोजर ऑफ द सेट। तो जैसे देखिए यहाँ पे एक्स ये metric space and A be a subset of X, then closure of A is denoted by A bar. This set is the union of A and the set of all its Lippert's points. तो क्लियर है कि अगर हमने क्लोजर फाइंड आउट करना है किसी सेट का, तो उसके लिमिट्स पॉइंट प्लस उसके एलिमेंट। सबसे आसान एग्जांपल हमारे पास, अगर हम ये कर लें ओपन सेट, इसका क्लोजर फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसको जैसे हम ए बोल रहे हैं माना, तो और क्लोजर को डिनोट करेंगे ए बार से। तो यहाँ पे ए बार डेफिनेटली क्या आएगा? ओपन इंटरवल। क्यों? क्योंकि इसने ये बोला है कि ए क्लोजर में क्या आएगा? ए आएगा प्लस लिमिट्स पॉइंट आएंगे, तो इसके इस सेट के बाकी लिमिट पॉइंट तो सारे इसके अंदर है, तो डेफिनेटली ए आ जाएगा। और प्लस दो लिमिट पॉइंट जो इसके अंदर नहीं है, 0 और 1 इसके इनसाइड नहीं है, तो दैट्स वाई इज प्लस या यूनियन, यू कैन से ए यूनियन दिस इज नथिंग बट इट इज ए क्लोज इंटरवल 0 to 1। तो अगर हम क्लोजर की बात करें, तो व्हाट इज द क्लोजर ऑफ रैशनल नंबर्स? तो रैशनल नंबर का क्लोजर क्या आएगा? क्योंकि रैशनल नंबर के सारे लिमिट पॉइंट्स जो होते हैं वो रियल नंबर होते हैं, तो क्लोजर ऑफ क्यू इज आर। क्योंकि उसमें हमारे पास लिमिट्स पॉइंट भी आ जाएंगे और आर में रैशनल नंबर्स भी आ जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, व्हाट दिस मीन। ओके, सो आगे ये बोला है कि ए क्लोजर इज ए इटसेल्फ टुगेदर विद ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स। ये तो क्लियर होगी आपको बात। विच इज आर्बिट्रेरली क्लोज टू ए। लिमिट पॉइंट्स का मतलब पता ही है आपको कि जब हम बात करते हैं कि ये किसी पॉइंट का लिमिट पॉइंट है या नहीं है, जैसे हम यहाँ पे ऊपर इंटरवल की बात कर रहे थे, तो यहाँ 0 है 1 है। 0 और 1 इस सेट के पार्ट नहीं है, लेकिन इस सेट के बड़ा नजदीक है ये। अब हम यहाँ पे 2 लिखे, हम बोले कि 2 इसके नजदीक है, तो 2 इज नॉट नियर टू दिस, और दिस पॉइंट 1 इज वेरी वेरी नियर टू दिस ओपन इंटरवल 0 1। तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन ही हो गई, मीन्स दैट कि वो पॉइंट जो आर्बिट्रेरली क्लोज टू ए हो। ठीक। आर्बिट्रेरली का वर्ड ये भी है, जैसे हमारे पास यहाँ पे 0 to 1 है, अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 से थोड़ा सा छोटा नंबर क्या होगा, तो नो बडी कैन टेल। क्यों? क्योंकि 0 से थोड़ा सा छोटा हम बता ही नहीं सकते, थोड़ा कितना थोड़ा। उसी तरह से 0 से थोड़ा बड़ा वी कैन नॉट कमेंट। दैट्स वाई ये 1 और 0 जबकि ओपन इंटरवल का एलिमेंट्स नहीं है, लेकिन इसके इस इंटरवल के में 1 के जो बिल्कुल क्लोज नंबर है वो भी हम नहीं बता सकते। दैट्स वाई इट इज आर्बिट्रेरली क्लोज। ओके, एज एन एग्जांपल, इफ ए इज ओपन यूनिट डिस्क, देखो यहाँ पे आपको सर्कल दिया है, और सर्कल कैसा है? बाउंड्री इंक्लूडेड नहीं है। इट इज लाइक, इट इज लाइक ऐसे है, ये आपके पास 1 यूनिट का है, ये 1 होगा, ये आपका 1 होगा, ये 1 होगा, और इधर 1 होगा। तो ये ऐसे है, लाइक दिस, ये है।
तो डेफिनेटली अंदर वाले सारे तो उसके लिमिट पॉइंट होंगे ही होंगे, और ये जो बाउंड्री में पॉइंट है ये भी इसके लिमिट पॉइंट हो जाएंगे। तो इसका मतलब इसका क्लोजर क्या हो जाएगा, जब इसका क्लोजर की बात करेंगे तो इसकी बाउंड्री पॉइंट भी इंक्लूडेड हो जाएंगी, तो इसको हम डार्क कर देंगे। तो आप देख सकते हैं वही लिखा कि ए क्लोजर इज ए क्लोज्ड यूनिट, और वो डेफिनेटली ये हो गया, देखो इसमें इक्वल टू 1 हो गया। ओके, सो नाउ कुछ इसके इफेक्ट देखो, आप अगर देखें तो पहला है कि ए क्लोजर इज द क्लोज्ड सुपर सेट ऑफ ए। इसका मतलब ए क्लोजर जो होता है वो क्लोज्ड होता है, ये बात होगी एक। और सुपर सेट है इसका मतलब ए का सबसेट है, ए इसका सबसेट है, ये मतलब वो इसका विच इज कंटेन्ड इन एवरी क्लोज्ड सुपर सेट ऑफ ए। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो ये ए है, ठीक, ये मान लेते हैं ए है, ठीक। तो इसके लिमिट्स पॉइंट्स मान लो यहाँ बाहर है ना, कुछ लिमिट्स पॉइंट है ये इसके बिल्कुल क्लोज है। वैसे तो फैक्चुअली ये हमें कैसा सर्कल बनाना चाहिए, ये सर्कल हमें बनाना चाहिए डॉटेड। ये मान लेते हैं ये मान लिया हमने, ये हमारे पास ए है, ठीक। तो क्लोजर जब इसका होगा तो थोड़ा सा ये बाउंड्री पॉइंट भी आ जाएंगे, तो मैं ये बना देता हूँ कि इसका ये ए क्लोजर है। अब बोलता है ये जो ए क्लोजर है ये इज इज कंटेन्ड इन एवरी क्लोज्ड सुपर सेट ऑफ ए। तो ए का जो जो भी सुपर ऊपर सबसेट होगा, जैसे ये है, ये ए का क्लोज सेट सबसेट है, ये है, इन सब के अंदर होगा ये ए क्लोजर। तो इससे यहां से ये क्लियर हो रहा है कि ए से जो इमीडिएट क्लोजर सेट है, यहाँ पे बात कर लेते हैं, देखो यहाँ पे ये बड़ा अच्छा कंसेप्ट है कि ये ए है और ये इसका ए क्लोजर है। थोड़ा दूर बना लेते हैं थोड़ा समझने के लिए। अब ए और ए क्लोजर के बीच में क्या यहाँ पे कोई ऐसा क्लोज सेट होगा, इस दोनों के बीच में कोई ऐसा सेट होगा यहाँ पे ए और बी के बीच में जो ए को कंटेन कर रहा है और वो ए क्लोजर से छोटा है? तो ऐसा नहीं होगा। क्यों? फिर तो ये बात गलत हो जाएगी। साथ में ये बोल रहा है कि जो आपका ए क्लोजर है वो हर क्लोज्ड सुपर सेट ऑफ ए में इंक्लूडेड होना चाहिए। तो इसका मतलब ये इसका क्लोज सेट हो गया और ए क्लोजर तो इसके अंदर है ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि ए क्लोजर और ए के बीच में दूसरा कोई भी क्लोज्ड सेट नहीं होगा। कोई क्लोज सेट ए का अगर है तो वो डेफिनेटली ए क्लोजर से बड़ा होगा और वो ए क्लोजर को कंटेन करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ए क्लोजर जो हुआ वो स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपर सेट ऑफ ए हुआ। देखो आगे लिखा भी है इसने, वी एक्सप्रेस दिस बाय सेइंग दैट ए क्लोजर इज द स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपर सेट ऑफ ए। बोलिए क्लियर होगी बात। और इसको इधर वेन डायग्राम से मैंने कोशिश करी, हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये कंटेन्ड है ए क्लोजर, यहाँ पे एक और नंबर डाल देते हैं ये। तो ऐसा हो सकता है क्या ए और ए क्लोजर के बीच में? ऐसा नहीं हो सकता। ये तभी हो सकता है अगर ऐसे लिख रहे हैं हम, या तो ए बी के बराबर होना या बी ए क्लोजर के बराबर होना। मतलब इन दोनों के बीच में कोई भी क्लोज्ड सेट नहीं आएगा, ठीक। तो सब फिर इसका मतलब बी मिस हुई है। तो ए को अगर कोई एक ए जिसमें कंटेंट होगा वो इसके ऊपर होगा, या हो सकता है सी, या हो सकता है डी, है ना, लाइक दिस। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गई पहला पॉइंट। और दूसरा पार्ट तो ऑब्वियस ही है। दूसरा पार्ट क्या है कि अगर ए क्लोज्ड है तो ए जो होगा वो ए क्लोजर के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ए और ए क्लोजर में फर्क क्या है?
ए क्लोजर में इतना ही फर्क है कि ए में कुछ ऐड कर दें, क्या ऐड करने, लिमिट्स पॉइंट ऐड करने हैं तो ए क्लोजर बन जाता है। ए प्लस लिमिट्स पॉइंट ऑफ ए विच आर नॉट इन द इन ए। कुछ लिमिट्स पॉइंट तो ऐसे होंगे जो ए के अंदर ही इंक्लूड है, लेकिन जब हम, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, अगर लिमिट पॉइंट है किसी सेट ए के, तो ये जरूरी नहीं है कि उस सेट के लिमिट पॉइंट उसके अंदर ही हो। ठीक, बाहर भी हो सकते हैं कुछ। तो और बाहर वालों को जब इसमें इंक्लूड करेंगे ए में, तो ए क्लोजर बनेगा। जैसे ये वाला है, ये वाला ए है। अब इसके इनसाइड जितने भी लिमिट पॉइंट है उनको तो ए कंटेन कर रहा है, लेकिन 0 और 1 भी इसके लिमिट पॉइंट है, लेकिन 0 और 1 को ये कंटेन नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब कुछ लिमिट पॉइंट सेट के बाहर भी हो सकते हैं, तो उनको ऐड करना, तो फिर एक क्लोजर बनता है। तो क्लोज की डेफिनेशन तुमने पढ़ रखी है क्या, कि कोई भी जो क्लोज सेट होता है वो अपने सारे लिमिट पॉइंट कंटेन करता है। यही तो डेफिनेशन है क्लोज। तो सारे लिमिट पॉइंट जब ए के अंदर ही हैं, तो ये जो हम ऐड कर रहे हैं ना नीचे, इसको ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, सारे लिमिट पॉइंट अंदर है, तो इसका मतलब ए क्लोजर और ए बराबर होंगे। ठीक, तो एक चीज क्लियर होगी आपको। अब हम तीसरा पॉइंट देखते हैं कि ए क्लोजर इक्वल्स द इक्वल टू द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज्ड सुपर सेट्स ऑफ ए। ये तो क्लियर ही हो गया। तो जैसे हमने 1 को क्लियर किया, वो उससे क्लियर हो रहा है। जैसे ये हमारे पास, मान लो ये हमारे पास ए है, और ए को कंटेन कौन करता है, ए क्लोजर करता है। तो अब इसको कोई और कंटेन करेगा तो इससे बाहर होगा वो, ऐसे ऐसे बाहर होते जाएंगे, वो सबका इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, वो ए ही आएगा। ठीक, का इंटरसेक्शन जो आएगा, जितने भी बाहर इसके बने हैं, इन सब का इंटरसेक्शन लेंगे ए क्लोजर के साथ, तो ए क्लोजर ही आएगा, है ना। क्योंकि सबसे बात सिंपल सी बात है कि ए जो है वो ए क्लोजर, फिर क्या आएगा, मान लो A1 है, फिर आएगा A2 है, फिर A3 है, ऐसे हैं सारे ये। तो जब इनकी हमने इंटरसेक्शन लेनी है, तो सबसे छोटा कौन सा होगा, ए क्लोजर ही होगा। सबसे छोटा क्लोज्ड सुपरसेट ए का तो ए ही है। तो डेफिनेटली जो इंटरसेक्शन लेंगे तो सबसे छोटा वाला ही आएगा, यूनियन लेंगे तो सबसे बड़ा वाला आएगा। आई थिंक ये तो क्लियर है आपको। तो थर्ड पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया ये। नाउ वी डिस्कस करेंगे, ये कल भी हमने, पहले भी हमने डिस्कस करा था कि व्हाट इज द लिमिट पॉइंट। सो लिमिट पॉइंट की जब बात करी, सर, तो कहीं ना कहीं हम बीच बीच में बाउंड्री पॉइंट की भी बात कर रहे थे, तो अब बाउंड्री पॉइंट की डेफिनेशन देख लेते हैं। ज्यादा क्लियर, सीधा ही क्लियर है कि बाउंड्री मीन्स वो सेट के बाउंड्री पे होगा। बाउंड्री पॉइंट वर्ड से ही क्लियर है। फिर भी देखते हैं, लिखिए एक्स भी अब मेट्रिक स्पेस एंड ए सबसेट ऑफ एक्स। A point in X is called a boundary point of A if each open sphere centered on the point intersects both A and A complement। सिंपल सी बात होगी ये तो, है ना। इसमें तो कोई दो राय नहीं रही कि ये हमारे पास, ये हमारे पास X है, X है, और ये हमने ले लिया A। ठीक, तो ये होगा इसका A कॉम्प्लीमेंट। दिस इज A कॉम्प्लीमेंट। ठीक, तो अब यहाँ पे बाउंड्री पॉइंट कहाँ पे होगा,
अगर मान लो यहाँ पे पॉइंट बनाए, बाउंड्री पॉइंट की बाउंड्री पॉइंट है एक, इस पे नेबरहुड, इस पे हम जो ओपन स्फीयर बनाएंगे तो वो ए को तो इंटरसेक्ट कर रहा है लेकिन ए कॉम्प्लीमेंट को नहीं कर रहा है, तो इसका इनसाइड तो हो नहीं सकता बाउंड्री पॉइंट। अगर बिल्कुल बाहर चले जाएं, यहाँ पे चले जाएं कि ये बोले कि ये बाउंड्री पॉइंट है, यहाँ पे जो ओपन स्फीयर बनाएंगे तो वो ए को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि छोटा सा स्फीयर हम बना ही सकते हैं ऐसे। तो डेफिनेटली कहाँ पे होगा, वो यहाँ पे पॉइंट होगा। जैसे यहाँ पे जितना भी छोटा भी बनाएंगे ओपन स्फीयर तो वो ए कॉम्प्लीमेंट में भी होगा और ए में भी होगा। ठीक, सो इट मीन्स दैट बाउंड्री पॉइंट ऐसा पॉइंट जिसके जब हम नेबरहुड बनाए, क्लोज्ड स्फीयर बनाए, तो वो क्लोज स्फीयर जो है वो ए और ए कॉम्प्लीमेंट दोनों को इंटरसेक्ट करेगा। तो ऐसे पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, बाउंड्री पॉइंट्स। द द बाउंड्री ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल इट्स बाउंड्री पॉइंट्स। तो इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज है जैसे क्लोजर की थी। तो पहली प्रॉपर्टी है बाउंड्री ऑफ ए इक्वल टू ए क्लोजर इंटरसेक्शन ऑफ ए क्लोजर और ए क्लोज ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर, वो बाउंड्री पॉइंट होगा। ठीक है, तो इसमें अगर हम थोड़ा ग्राफ ग्राफ से समझने की कोशिश करें तो ये हमारे पास ए है, ये हम एक्स मान लेते हैं। ठीक, ये एक्स है और ये हमारा, ठीक, ये ए आ गया। तो डेफिनेटली ए का क्लोजर कहाँ होगा, थोड़ा सा बाहर होगा, है ना, थोड़ा सा बाहर होगा इसके। उसमें क्या होगा, जो इसके बाउंड्री पॉइंट छूट गए होंगे वो आ जाएंगे क्लोजर में। ठीक, एक क्लोजर क्लियर हो गया, ये एक क्लोजर बना लिया हमने, ये एक क्लोजर बना लिया। अब ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर, ए कॉम्प्लीमेंट तो बाहर है, ये ए कॉम्प्लीमेंट बाहर है। ठीक है, ये अब इस ए कॉम्प्लीमेंट के जो हमने ए कॉम्प्लीमेंट के हमने क्लोजर फाइंड आउट करना है, तो ये जितना भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे, ये सारे आ जाएंगे साथ। ये आपका एक ए कॉम्प्लीमेंट क्लोजर होगा, पर साथ में कौन से पॉइंट इंक्लूड करने पड़ेंगे, जो लिमिट पॉइंट्स होंगे जो इसके अंदर नहीं होंगे। तो लिमिट्स पॉइंट कहाँ होंगे, ये अंदर की तरफ होंगे, बाहर तो जा नहीं सकते, बाहर तो जाना मतलब ही नहीं बनता, स्पेस खत्म है यहाँ पे, फुल स्पेस एक्स है, तो आउटसाइड तो जा नहीं सकते, इसका मतलब ए की तरफ होंगे। तो वो कहाँ होंगे, बिल्कुल बाउंड्री के ऊपर, है ना, ए के अंदर जा ही नहीं सकते। लिमिट पॉइंट अगर ए के अंदर जाएंगे तो वो तो ए का लिमिट पॉइंट होगा। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जो ए का भी लिमिट पॉइंट हो और ए कॉम्प्लीमेंट का भी लिमिट पॉइंट हो, ऐसा हो नहीं सकता। ज्यादा से ज्यादा ए के जो बाउंड्री पे पॉइंट होंगे जो ए में नहीं होगा वो उस ए कॉम्प्लीमेंट के लिमिट पॉइंट हो सकते हैं। तो आई थिंक ग्राफिकली क्लियर ही हो रहा है कि दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा, ए क्लोजर का और ए कॉम्प्लीमेंट क्लोजर का जो होगा वही बाउंड्री पॉइंट्स होंगे। दूसरा पॉइंट, बाउंड्री ऑफ ए इज ए क्लोज सेट। जो बॉन्ड जो बाउंड्री पॉइंट होगा वो क्लोज सेट। क्यों, देखो स्टूडेंट, जो बाउंड्री पॉइंट्स होंगे ना वो ए के भी लिमिट पॉइंट होंगे और ए कॉम्प्लीमेंट के भी लिमिट पॉइंट होंगे। गॉट माय पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट जो होगा वो ए का भी लिमिट पॉइंट होगा और बी का भी लिमिट पॉइंट होगा। क्यों, क्योंकि जब हम यहाँ पे अगर देखें, हम यहाँ पे
ये देखो, जब मैंने इसकी डेफिनेशन करी तो ये है, देखो ये पॉइंट एक्स जो था, इसको हम बाउंड्री पॉइंट बोल रहे हैं, ये एक्स को बाउंड्री पॉइंट पर जैसे हम इसका इंटरसेक्शन ले रहे हैं, सॉरी नेबरहुड ले रहे हैं, ओपन स्फीयर बना रहे हैं इसके ऊपर, तो कुछ पॉइंट ए का कंटेन कर रहा है ये, इसका मतलब ए क्या लिमिट पॉइंट हो गया। कुछ पॉइंट ये ए कॉम्प्लीमेंट के कंटेन कर रहा है, तो इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट के लिए भी लिमिट, ए कॉम्प्लीमेंट का भी लिमिट पॉइंट हो गया। ठीक, तो क्लियर होगी बात। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि बाउंड्री पॉइंट्स आर द लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट। बाउंड्री पॉइंट्स ए के भी लिमिट पॉइंट होते हैं और ए कॉम्प्लीमेंट के भी होते हैं। तो इसका मतलब जो बाउंड्री पॉइंट आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, लिमिट पॉइंट होंगे। और जिस सेट में लिमिट पॉइंट होते हैं, सारी लिमिट पॉइंट कंटेन करता है, वो क्लोज्ड ही होगा। सो दैट्स व्हाई बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए इज क्लोज सेट। क्लियर। तो जैसे अब इसमें एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमने ये ले लिया, ये ले लिया हमने ए, इसके बाउंड्री पॉइंट क्या आएंगे, इसके बाउंड्री पॉइंट आएंगे दो, 0 और 1। अब 0 और 1 है, तो डेफिनेटली ये क्या होंगे, क्लोज सेट होगा। अब यहाँ पे आपका दिमाग लगाना भी, क्लोज सेट कैसे हो सकता है। तो कल हमने डिस्कशन में किया था कि जो फाइनाइट सेट होता है, अब ये लिमिट पॉइंट तो डाल दिए इधर, अब इसके लिए लिमिट पॉइंट है। अब यहाँ पे तो 2 पॉइंट एक सेट बन गया, 0 और 1। तो अब थोड़ा देर के लिए भूल जाओगे अब लिमिट पॉइंट है कि नहीं है, तो लेकिन हमारे पास सिंपल सेट ये है 0 और 1। अब हमने इसको चेक करना ये क्लोज है कि नहीं है। तो 0 और 1 सेट के लिए 0 क्या लिमिट पॉइंट है, नहीं। क्या 1 इसके लिए लिमिट पॉइंट है, नहीं। 0 और 1 किसके लिए लिमिट पॉइंट है, इस इंटरवल के लिए, इस इंटरवल के लिए लिमिट पॉइंट है, लेकिन खुद इस सेट के लिए तो लिमिट पॉइंट नहीं है ना, क्योंकि 0 के ऊपर अगर नेबरहुड बनाऊंगा बनाऊंगा तो इस सेट का दूसरा पॉइंट वो कंटेन नहीं करेगा। ये कल भी डिस्कशन में आया ये बात। इसका मतलब ये हुआ कि इस सेट का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये सेट अपने लिमिट पॉइंट को कंटेन नहीं कर रहा है, वी कैन नॉट कमेंट। अगर अपने लिमिट पॉइंट को ये कंटेन नहीं कर रहा है तो फिर क्लोज नहीं हुआ। जब है ही नहीं कोई लिमिट पॉइंट इसका, तो हम कैसे बोल सकते हैं ये फिर कंटेन नहीं कर रहा है। दैट्स वाई फाइनाइट सेट जो होते हैं वो ऑलवेज क्या होते हैं, क्लोज्ड होते हैं। ये कल भी डिस्कशन में आया, कल वाला वीडियो भी आप चेक कर सकते हैं। ओके, तो लास्ट वन इज थर्ड पॉइंट, ए इज क्लोज्ड, implied it contains its बाउंड्री। अगर ए क्लोज्ड है तो ये वो अपने इट्स बाउंड्री, वो अपने बाउंड्री पॉइंट्स को कंटेन करेगा। ठीक, तो इसके लिए तो सिंपल एग्जांपल है, क्लोज इंटरवल, अगर हम क्लोज इंटरवल 0 1 ले लें तो इसके बाउंड्री पॉइंट 0 1 है, तो 0 1 को तो कंटेन कर ही रहा है। ठीक है, चलिए तो ये बात हो गई। अब कुछ और डिस्कशन करते हैं, ये एक नई डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को हम वही कई बार यूज करेंगे, डेंस सेट। डेंस सेट क्या होता है, या इसको हम बोल देते हैं कई बार एवरीवेयर डेंस। वैसे वर्ड से ही क्लियर हो रहा है कि डेंस का मतलब क्या हुआ। डेंस मतलब जैसे हम बोलते हैं कई बार, के बोलते हैं कि आज बाहर मौसम बड़ा डेंस है, फॉग बहुत ज्यादा है, मतलब एयर के हर कण में आपको एक न वेपर दिखेगा, बिल्कुल डेंस। या कई बार कोई हमने चीज देखते हैं तो उसका, जिसको डेंस मीन्स घना, है ना,
तो एक सेट जो है वो सेट, अगर रियल लाइन की ऊपर बात करें तो रियल लाइन तो डेंस ही है। क्यों? अगर हमारे पास एक रियल लाइन है तो रियल लाइन डेंस है। क्यों? हर पॉइंट के साथ एक पॉइंट चिपका है। लेकिन अगर हम मैं आपको बोलूं कि आप बताओ, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स या सेट ऑफ इंटीजर क्या डेंस होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि जब इंटीजर की बात होगी तो एक पहला इंटीजर यहाँ पे आएगा, फिर जाके यहाँ पे आएगा, फिर आके इधर आएगा। तो इन दोनों के बीच में कितना गैप है, तो डेंस कैसे हो सकता है ये? ठीक। तो हमने रियल लाइन पे समझ सकते हैं। बाकी मीट्रिक स्पेस डिपेंड करता है मीट्रिक स्पेस कैसा है। तो एक्स भी है मीट्रिक स्पेस एंड ए is subset of x is said to be dense or everywhere dense if a closer equal to x। ये देखो आप, इसका मतलब क्या हुआ कि ये a है हमारे पास, और ये हमने छोटा सा a बना लिया, और ये हमारे पास x है। तो इसका मतलब ये हुआ कि a को डेंस तभी बोलेंगे अगर a क्लोजर x होगा। इसका मतलब यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे a के क्या है, लिमिट पॉइंट है। ठीक। ये ए आ गया, और बाहर जो पॉइंट रह जाएंगे वो सारे के होंगे, लिमिट पॉइंट होंगे। तो ए प्लस दिस एरिया, ए प्लस दिस एरिया क्या आ जाएगा, एक्स आएगा। ठीक। तो एक्स क्लोजर, तो इसका मतलब है कि ए जो होगा, ए जो होगा, तो ये जो गैप दिख रहा है ना स्टूडेंट, अगर हम इस गैप की बात करें, इसको थोड़ा सा अंडर में दोबारा से इसको इंटरप्रेट करता हूँ। अब देखो ये जो गैप है, ये वाला जो गैप है, ये वाला जो गैप है, इसमें लिमिट पॉइंट है ए के। और हमें पता है जब लिमिट पॉइंट होते हैं ए का, ये पॉइंट्स हैं वो लिमिट पॉइंट ए के होंगे। तो ये तभी हो सकते हैं ए के लिमिट पॉइंट अगर ये पॉइंट ए के आर्बिट्रेरी क्लोज होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ए ऐसा नहीं होगा फिर। तो ए का नेचर कैसा होगा, ए का नेचर, ए ऐसा नहीं होगा, ए ऐसे होगा, ऐसे बिल्कुल वो चिपका होगा एक्स के साथ, ऐसे ये ये होगा ए, ऐसा नहीं होगा। क्यों? ये पूरा ए है ये, मतलब एक्स और ए में इतना ही फर्क पड़ेगा कि जो बाउंड्री पॉइंट्स होंगे ना ए के, वो एक्स के पास होंगे, बाकी नहीं होंगे। क्योंकि बाउंड्री पॉइंट जो होते हैं वो लिमिट पॉइंट होते हैं ए के। इसका मतलब है ए की बाउंड्री और एक्स की बाउंड्री जो होगी वो सेम होगी। क्योंकि और एक्स के ए के बाहर कोई पॉइंट है, उसको ए में ऐड करके ही एक्स बनना है। तो ए और अगर एक्स में ज्यादा डिफरेंस हुआ तो फिर वो ए के लिमिट पॉइंट नहीं रहेंगे। तो इट मीन्स दैट कि एक्स और ए में ज्यादा गैप नहीं होने वाला। क्लियर? अब जैसे यहाँ पे देखो कुछ इसमें क्वेश्चंस टाइप भी हैं। तो पहला है कि बोलता है अगर ए डेंस है, द ओनली क्लोज्ड सुपर सेट ऑफ एक्स इज एक्स। देखो ये सिंपल बात होगी। अभी हमने हमने डिस्कशन किया ऊपर कि ए और ए का अगला जो क्लोज सेट है वो ए क्लोजर होता है। ठीक। और ए और ए के बीच में कोई दूसरा सेट हो नहीं सकता जो क्लोज, जो ए को कंटेन करे, और ये इसके बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया कि
ए के बाद जो अगला सुपर सेट है वो एक्स ही होगा, वही लिखा था, ओनली क्लोज सुपर सेट ऑफ ए इज एक्स। अगला पॉइंट, द ओनली ओपन सेट डिसजॉइंट फ्रॉम ए इज फाई। तो अगर स्टूडेंट एक एक तो आपका ए को छोड़ के अगर हम कोई ओपन सेट ढूंढना चाहें, ओनली ओपन सेट डिसजॉइंट फ्रॉम ए जो ए के साथ, तो वो फाई होगा और कोई हो ही नहीं सकता। ठीक, क्यों? क्योंकि दो सेट ओपन होते हैं जो पक्का एक हर मेट्रिक स्पेस में होते हैं, एक होता है एक्स और एक होता है फाई। तो यहाँ पे स्टेप 2 में तो हमने बोल दिया यहाँ पे कि एक्स जो होगा वो स्मॉलेस्ट क्लोज सुपर सेट होगा ए का। एक्स तो क्लोज्ड पक्का हो गया, खत्म हो गया क्लोज्ड होना, इसने ये ओपन हो ही नहीं सकता इन इन द केस ऑफ डेंस सेट। तो फिर ओपन ओपन के लिए एक ही ऑप्शन बची हमारे पास, फाई। तीसरी चीज क्या बोल रहा है, चौथी, ए इंटरसेक्ट एवरी नॉन एम्प्टी ओपन सेट। ए हर ओपन सेट को इंटरसेक्ट करेगा। जब डेंस है स्टूडेंट, तो ओपन सेट होंगे कितने, एक तो ओपन सेट होगा, क्यों जी? तो इंटरसेक्ट तो करेगा करेगा वो। और लास्ट क्या बोला, ए इंटरसेक्ट एवरी ओपन स्फीयर। तो ओपन सेट एंड ओपन स्फीयर सेम होते हैं, जो लास्ट के दो प्रॉपर्टी है वो तो आपस में सेम ही है। तो स्टूडेंट्स मेरे को लगता है कि आपको ये चीज़ समझ आई है। तो काफ़ी अच्छी डिस्कशन, तीन डेफिनेशन में। अभी हमारे पास कुछ 5 मिनट हैं, तो एक और डेफिनेशन करते हैं। जैसे है हमारे पास कन्वर्जेंट सीरीज क्या होती है, तो ये हम बीएससी क्लासेस में भी पढ़ते हैं। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस से क्या समझते हैं आप? स्टूडेंट, जब कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है ना, तो उसका मतलब होता है कि वो कोई सीक्वेंस चल रही है, उसकी पहली टर्म, फिर दूसरी टर्म, फिर तीसरी टर्म, चलते 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 एक ऐसी सिचुएशन आए कि सीक्वेंस की टर्म में बढ़े ही नहीं आगे। बढ़े इन द सेंस उनका वैल्यू आगे बढ़े ही ना, एक पॉइंट के बाद आकर सीक्वेंस की टर्में सेम होना शुरू हो जाएं। उन सीक्वेंस की टर्मों के बीच में गैप खत्म हो जाना चाहिए, उसको बोलते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस। सीक्वेंस की कन्वर्जेंस मतलब सीक्वेंस बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट ऐसा आए जहां पे सीक्वेंस की टर्म में बढ़ना बंद कर दे। जैसे एग्जांपल, जब तक हम एग्जांपल नहीं करेंगे तब तक हमें समझ नहीं आएगी चीज। 1/n है, तो इसकी पहली टर्म आ गई हमारे पास 1, फिर 1/2, 1/3, 1/4, ऐसे चलता चलता जाएगा। तो पहली टर्म 1 आई, फिर 1/2 आई, और करते करते यहाँ 0 है। यहाँ पे इस जगह पे टर्मों का ढेर लग जाएगा, क्यों? 1/करोड़ करूंगा तब भी 0.0010 करोड़ जीरो लग के 1/1 करोड़ करूंगा तब भी। तो टर्में यहां से चलना शुरू हुई, पर यहां पे आके 0 के ऊपर आके वो रुक गई, वो बढ़ नहीं रही है। आप बताओ, इस सीक्वेंस की कभी कोई टर्म, इस सीक्वेंस की कभी कोई टर्म 0 बनेगी क्या? कभी नहीं बनेगी। इसका मतलब ये 0 पे आके रुक जाएंगी। टर्में लिखी जाएंगी, बट वो लगभग 0 होगी, 0.00001 पॉइंट। पॉइंट के बाद 10 करोड़ जीरो लगा के फिर 1, 20 करोड़ लगा के फिर 1, तो 0 ही होगी ना। सो दैट्स व्हाई दिस सीक्वेंस इज कन्वर्ज टू 0।
दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं लेता हूँ कि एन ही ले लेते हैं। तो पहली टर्म 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अब बताओ ये सीक्वेंस कभी रुक सकती है कहीं? कहीं नहीं रुकेगी। कि कोई ऐसा पॉइंट आएगा उसके बाद टर्म सेम होना शुरू हो जाएंगी? कभी नहीं होगी। 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, ऐसे चलता जाएगा। तो दिस सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट, क्योंकि किसी ना किसी पॉइंट पे रुकना चाहिए इसको। ये सीक्वेंस कहाँ जाएगी? ये जाएगी प्लस इन्फिनिटी को। प्लस प्लस सबसे बड़ा रियल नंबर तक जाएगी ये। तो ये डाइवर्स करेगी प्लस इन्फिनिटी को। तो यही वो डेफिनेशन है। देखो क्या बोलता है कि ये सीक्वेंस है मेट्रिक स्पेस में, इतना ही फर्क है, मेट्रिक स्पेस है। और इसमें ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, सो ऑन सो एक्स एन, we a sequence of the points in X, we say sequence Sn is convergent if there exists a point X in X such that either for each epsilon greater than 0 there exists a positive integer n naught such that metric of x and x is less than epsilon for n is greater than equal to n naught। ठीक। तो ये डेफिनेशन वही होगी जो हम लिखते हैं कि फॉर ऑल given epsilon greater than 0 there exists a positive integer n such that mod of xn minus x is less than epsilon for all n is greater than equal to कैपिटल N। ऐसा ही है। फर्क इतना कि यहाँ पे क्या लिख रहे हैं हम? मेट्रिक लिख रहे हैं, मेट्रिक xn माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है। तो इसके ऊपर थोड़ा डिटेल डिस्कशन हम कल करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये जो चीज है वो ओपन स्पेस से कनेक्ट हो जाएगी। तो इसको कल डिस्कस करते हैं। तो कल क्या, मंडे को करेंगे अब। तो ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। तो इस जो आज हमने डिस्कस किया, इसको अच्छे से आपने अपने नोट्स बना लेना।